हम बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, जब हमें नहीं रहे कल एकदम जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई तो हमारे लिए भी वो डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ना तो उनकी उम्र थी, ना उनको ऐसी कोई बीमारी थी। लेकिन हाँ, उनके बारे में ये बात ज़रूर की जा रही थी कि पेशे दरों उनके हवाले से जो कंट्रोवर्सीज जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार थे, वो जो सामने आई थी बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार थे। उनकी जो लास्ट मैरिज थी उस हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, उसमें भी जिस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आई, फिर ज़ाती नौयत की वीडियोस का जारी हो जाना, फिर उसके ऊपर बहुत सबसे बड़ा जुल्म, वो सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि जब उनकी अपनी बीवी की जानिब से कुछ ऐसी वीडियोस जो हैं वो वायरल की गई, और उस पर फिर हमने देखा कि आमिर लियाकत हुसैन ने बारहा कहीं ना कहीं खुद वीडियो पैगाम में आके ये भी कहा कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा उनको इस बात का धचका भी लगा कि एक पर्दा होता है जो कि उनका लोगों के सामने पर्दा ख़त्म हो गया है, जिसके बारे में बार बार तस्करा भी करते रहे। और सती, जैसे मैं कल सुन रही थी उनके एक फ्रेंड जो फहद खान, जो उनके साथ काफ़ी अर्से से भी मौजूद थे, तो वो कह रहे थे नहीं उनको ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं था, लेकिन मुसलसल जब हम डॉक्टर आमिर लियाकत का कोई ना कोई इंटरव्यू सुनते थे, कोई वीडियो आती थी, तो उससे पता चलता था कि ठीक है, क्योंकि लेकिन मूड इतना चेंज हो रहा था। फिर हम देखते थे जो उनकी इंस्टाग्राम पे फिर कोई गाने की वीडियो आ जाती थी उनके साथ, लेकिन वो सारी बहुत सैड शायरी के साथ फिर कोई दूसरी वीडियो आ जाती थी। चक्कर ये है कि लोग अपने तौर पर डिप्रेशन से लड़ने के लिए, तन्हाई से लड़ने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। आप ये देखिए कि इतना पाकिस्तान का मकबूल तरीन होस्ट, इतना मतलब लार्जर देन लाइफ जिसको आप कह सकते हैं, वो शख्स आखिर में रह रहा था, समेटी ना इतना कोई बड़ा एंटरटेनर था टीवी का, और वो शख्स आखिर में तने तन्हा था मुलाजमीन के साथ। तो ये जो तन्हाई होती है ना, ये आपके लिए जहर कातिल होती है लिटरली। और जाहिर है कि लोग तो यही समझ रहे होते हैं ना कि यार ये तो मतलब कोई उनसे कुछ भी किसी भी चीज़ की तवक्को कर सकता था, लेकिन ये नहीं कर सकता था कि वो बंदा शायद डिप्रेस्ड भी हो, शायद उसे भी किसी की ज़रूरत हो, शायद कोई उसकी बात सुन सके, समझ सके, ये जो भी व्हाट्सएप है। हु इज़ नोन टू बी अ बिगेस्ट एंटरटेनर इन पाकिस्तान, मतलब उनके बारे में जब ये बात हो कि जी कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार थे कुछ भी। और सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बात तब थी कि जब कल उनके इंतकाल की एकदम से खबर आई और ये बात की जा रही थी कि उनके पास कौन था, तो उनके पास कोई भी नहीं था। He turned out to be the loneliest person. वो अकेले थे। उसके बाद काफ़ी देर तक हम ये देखते रहे कि जी कोई उनका अपना पहुंचाओ, उनका अपना कोई यार दोस्त, उनको सबको पहुंचने में बहुत वक्त लगा। जो उनका मुलाजिम था वही वहाँ पर मौजूद था, वही वहाँ पर बार बार बिलक बिलक के रो रहा था। लेकिन बाकी मतलब देयर वाज अ टाइम, अगर हम, क्योंकि इनकी लाइफ एक ऐसी एग्जाम्पल है तमाम तो लोगों के लिए, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब इतने उरूज पे थे कि इनके साथ 20-20 लोग चला करते थे, और कल जब वो दुनिया से रुखसत हुए, ही वाज ऑल अलोन, कोई भी उनके साथ। दुनिया ऐसी है, मतलब जब आप ये देखें, it's a lesson for all of us. Brutal reality। और लेकिन बड़ी तकलीफ दे खबर थी, with all the things that he's been through, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से मदिया ने कहा कि he's been an entertainer, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी आखिरी की यही दुआएं के मनाज़िल आसान करे। उनके साथ अच्छी बातचीत भी थी, इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कल जब ये ख़बर आई तो मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितना शॉकिंग था। खैर अभी क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है, क्योंकि कल जब वो पोस्टमार्टम उनका होना था तो हमने देखा कि उनकी जो साहबका अहलिया हैं बुशरा आमिर साहिबा, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि जी जो उनके वारिसीन हैं यानी कि अहमद आज 11 बजे जो है वो लैंड भी करेंगे इंग्लैंड से, और जो उनकी बेटी दुआ है, इन्होंने मना कर दिया कि उनके वालिद का पोस्टमार्टम ना हो। लेकिन अभी हम वो टिकर भी चलता हुआ देख रहे हैं कि खबर ये है कि अभी उन्होंने शायद पुलिस ने लाश डॉक्टर साहब की देने से इनकार कर दिया है। नज़ीर शाह हमें मज़ीद बताएंगे। नज़ीर साहब, देखिए सबसे पहले तो मैं ये एक लाइन में कहूँगा कि आमिर लियाकत हुसैन की जिंदा दिली उनकी मौत का बायस बन गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। कल ARY न्यूज़ पर जब ये ब्रेकिंग की तो ये मेरे इस तरह के उन लम्हात में से था जैसे कि अमजद साबरी का जब इंतकाल हुआ तो मैं वहाँ स्पॉट पे पहुँच रहा था, तो बार बार एंकर मुझसे पूछ रही थी कि ये कौन है। मुझे पता था किसको शॉट डेड किया, लेकिन बताने के लिए जो है ना हिम्मत चाहिए थी और मुकम्मल तस्दीक चाहिए थी, तो उसकी वजह से हम काफ़ी डिले करते रहे। बस मैं ये कहता रहा कि मारूफ शख्सियत हैं ये वो। तो कल भी जब आमिर लियाकत की खबर आ चुकी थी, अस्पताल मुझे बाकायदा तस्दीक कर चुका था आगा खान, लेकिन फिर भी हम कह रहे थे कि उनको CPR दी जा रही है, तमाम चीज़ दी जा रही है, जबकि उनको ब्रॉड डेड लाया गया था। अभी बड़ी खबर ये है कि आमिर लियाकत हुसैन की लाश देने से छिपा सद खाने को पुलिस की जानिब से मना कर दिया गया है कि किसी वर्षा को उनकी लाश हवाले ना की जाए। जब तक ब्रिगेड थाने का कोई एहलकार ना आए, वो आएगा, वो वसूल करेगा। अगर लाश किसी के हवाले की गई तो पुलिस छिपा सद खाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इसकी वजह यह है कि
आमिर लियाकत हुसैन की जो पुरस्कार ये जो मौत है, ये एक हाई प्रोफाइल केस है। इससे पहले भी शहर में इस तरह के केसेस होते रहे, और जब पोस्टमार्टम की फोर्सली या किसी तरीके से भी करने की कोशिश की गई लेकिन वर्षा ने मना किया, तो हमारे कानून में है कि इजाज़त ज़रूरी होती है वर्षा की। तो लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेशन एट द एंड होता ही है कि पुलिस पे उंगलियां उठती हैं और ये कहा जाता है कि पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। पोस्टमार्टम ये वाहिद अमल है जिससे वजह मौत जानी जा सकती है। अभी तक नहीं पता चली। अभी तक नहीं पता चली। ये तो एक अंदाज़ा है। जैसे मैं अंदर गया, उस वक्त पुलिस जो है पहुंची नहीं थी, मैं अंदर गया तो जनरेटर का धुआं भी था, उनका रूम बिल्कुल साउंड प्रूफ टाइप का। अच्छा, मुझे हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा एक बार फिर से कि ये बेसिकली पता कैसे चला कि उनकी तबीयत ख़राब है या वो सही नहीं है, मुलाजिम की जानिब से कुछ चीज़ें हैं, ये हुआ कैसे? ये देखें, इनके मुलाजिम से मेरी बात हुई। जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर 2-4 लोग, जो एक उनका पड़ोसी था और कुछ लोग खड़े थे, रश आहिस्ता आहिस्ता रश लग रहा था। तो मैं डायरेक्ट अंदर चला गया और मैंने मोबाइल से अंदर की वीडियो वगैरह बनाने की, लेकिन आमिर लियाकत का जो रूम था वो बंद था। उसके बाद जब हम बाहर आए तो हमें उसी पड़ोसी ने कहा कि ये आमिर लियाकत का ड्राइवर है। तो मैंने उससे जाकर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने बोला भाई कि कल रात को मैं 11 बजे आया था और जब ये MNA बने थे तब से मैं इनके साथ हूँ। ठीक है। और रात को 11 बजे तक तो ये ठीक थे। सुबह के टाइम पर अचानक से रश लगाए, लोगों ने कहा धुआं निकल रहा है, और जब हम अंदर गए कमरे में देखा तो वो वहाँ पर जो है बेसुध हालत में थे। तो कमरे में धुआं बनने की वजह? देखें, जनरेटर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैं भी अंदर गया तो अगर लेट सपोज कि अभी हमारा ये सेट है, हम जनरेटर वहाँ रखेंगे जहाँ से धुआं बाहर ही बाहर चल जाए, तो वहाँ पर ना कोई वेंटिलेशन है ना एग्जॉस्ट है। धुआं जनरेटर कमरे के अंदर था? कमरे के बिल्कुल, ये जैसे ये रूम है तो रूम के बाहर था। तो और कोई वेंटिलेशन नहीं थी, और इतना यहाँ पे देखिए ये सवाल भी पैदा होता है, हम जनरेटर जो है वो अपने घर के मतलब सहन में रखते हैं, कोई ऐसी जगह रखते हैं जो कि बाहर क्यों, और खुदा ना खासा अगर कोई हादसा भी होता है, जनरेटर फट जाता है, एनीथिंग इफ हैपेंस, तो वो घर के बाहर ही हो। तो ये थोड़ा मामला यहाँ पे भी अजीब लगा कि जनरेटर कमरे से बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ था, घर के अंदर पड़ा हुआ था। देखिए, सहन तो वहाँ पर होता है ना, जो प्रॉपर कोई घर हो या कम से कम फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर हो, जिसकी गैलरी हो। तो ये ग्राउंड फ्लोर का घर था, एक कॉरिडोर था, कॉरिडोर से आप लेफ्ट मुड़ेंगे दूसरे फ्लैट्स के लिए तो राइट पर एक कमरा था। जैसे आप वहाँ अंदर दाखिल होंगे, जनरेटर रखा हुआ था, आप राइट पर मुड़कर आमिर लियाकत के कमरे की तरफ मुड़ेंगे तो वहाँ स्पोर्ट्स बाइक इनकी बाहर खड़ी थी। इनको स्पोर्ट्स बाइक का भी शौक था, और उसके साथ ही स्पोर्ट्स बाइक के साथ ही इनका रूम था। लेकिन जो मुलाजिम था, धुआं मिलने की इत्तला वो ज़ाहिर है कि साथ ही उनके मुकीम होता होगा, तो उसको बाद में मिली, सबसे आखिर में मिली, पड़ोसी ने आके बताया। असल में इसके अंदर इस केस में काफ़ी सारी जो है ना ऐसी गुत्थियाँ जो शायद स्टेटमेंट्स भी चेंज हो रही थी, और बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि इनकी जो वजह मौत है वो दम घुटने ही शायद आए, लेकिन इब्तिदा में हमारे को मुतज़ाद जो बातें पता चली, लेकिन हम चूँकि जब तक ये चीज़ सामने नहीं आ जाए, क्योंकि जनरेटर अगर है तो वो रोज़ वहाँ पर होता होगा। हाँ, और जनरेटर भी काफ़ी हैवी जनरेटर था। अच्छा। और आमिर लियाकत के जितने, हम वहाँ पर कम से कम 1-1.5 घंटा खड़े रहे, ना किसी कोई इनका तंजीमी साथी आया, ना करीबी आया। तकरीबन दूसरा घंटा जब चल रहा था तब उनकी साबिका अहलिया और उनकी बेटी आई जो अंदर गई, जो पहले। अच्छा, जब उनको ले जाया गया, पहले ये बताया गया कि जिस तरह से आपने कहा कि दरवाज़ा खासा मजबूत था जी, और साउंड प्रूफ भी था और ऐसे भी तोड़ा नहीं जा सकता था, तो इनिशियली कमरे में एंट्री कैसे हुई? दरवाज़ा खुला हुआ था? जो लोग इनको लेके गए हॉस्पिटल, देखें, जो लोग इनको ले करके, उनको एम्बुलेंस वाले को नहीं पता था आमिर लियाकत हुसैन है, उनको पूरा दरवाज़ा तो उनके मुलाजिम ने खोला जो मौजूद था। ठीक। उसने छिपा वेलफेयर को कॉल की, वो आए। छिपा वेलफेयर के उस तनवीर, उस ड्राइवर का नाम था, उससे मेरी बात हुई। उसका कहना था कि जब मैं अंदर आया तो इस सोफे पे बिल्कुल बेसुध पड़े हुए थे, लेकिन हल्की हल्की उनकी सांस चल रही थी। अच्छा। उसका ये कहना है। अच्छा। तो उसका कहना है कि हम इनको लेके जिना जा रहे थे, तो जब हम अल्लाह वाली तक पहुँचे तो कह रहा है कि मेरी नज़र पड़ी कि मैंने देखा ये तो आमिर लियाकत हुसैन है। उसने अपने कंट्रोल पे बताया कि ये आमिर लियाकत हुसैन है। उन्होंने बोला भाई इनको आगा खान लेके जाओ। तो ये दोबारा वहाँ से शारा फैसल की तरफ मुड़ने के बजाय
आगा खान की तरफ इन्होंने गाड़ी मोड़ी है, फिर ये वहाँ लेकर गए, लेकिन जब ये लेकर गए तो उनके अंदर सांस नहीं थी और इनको मुर्दा हालत में जो अस्पताल लाया गया। और हम देख भी रहे थे उनकी नाक से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग हुई हुई थी और ये बहुत डिस्टर्बिंग थी कल जो खबर आई थी, बिकॉज वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। और हमने कुछ दिनों पहले उनकी हमने सोशल मीडिया पे जो वीडियो भी आई थी कि वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे। तो जो आपके उनके वहाँ पे जो दोस्त जो फहद खान भी आए, जो बाकी भी जो दोस्त हैं जो कि काफ़ी देर बाद आए, आपने उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्यों मुज़र थे, बार बार इस बारे में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता हूँ और देखिए हमें वो इतने डिप्रेस थे। कल भी हमारे जो ब्यूरो है कराची ब्यूरो ARY का, वहाँ पर एक कुछ कॉल्स वगैरह भी आई हैं जो हमें कहना चाह रहे थे कि ये जो इनकी जो आखिरी जो इनकी अहलिया थी जिसने खुला के लिए भी दायर किया हुआ है दानिया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर एसोसिनेशन की थी और जिस तरह का तरीक़ाकार उसका था और हर वक्त बदनाम करना, सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करना और ऐसी अब तो काया पलट गया, अब तो कुछ और बयान आ रहे हैं वहाँ से, तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन जो इंतहाई जिंदा दिल इंसान थे और बरजस्ता जवाब देना और किसी भी चीज़ का फौरी रिएक्ट करना। एक मरतबा मैंने आमिर भाई को ट्वीट किया तो विद इन 1 से 2 मिनट में उनका जवाब आ गया। मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने कहा यार इतना मसरूफ़ शख्स जो MNA और उसके और 10 मामलात होते होंगे, तो मैंने ये भी देखा था कि वो हर चीज़ पे न सिर्फ नज़र रखते थे बल्कि उनको पता था कि वो किस तरीके से मतलब लड़ते भी थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती भी थी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये कि क्राइम सीन यूनिट ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और सिर्फ पोस्टमार्टम ही एक ऐसी वजह, और पुलिस का जो ये अमल है, ब्रिगेड थाने ने जो लेटर दिए है, ये बात यही जाहिर करता है कि ये फैमिली पे दबाव डालेंगे कि पोस्टमार्टम कराया जाए क्योंकि पुलिस अपने ऊपर कोई बात नहीं लेगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस भी बन चुका है। और ये जैसे कह रहे हैं कि उनकी फैमिली ने मना कर दिया था, उनके वारसीन ने अहमद और दुआ ने मना कर दिया था कि इनको पोस्टमार्टम नहीं होगा, जिसकी वजह से कल पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। सो अब उन्होंने कहा है कि जी वो हैंड ओवर नहीं करेंगे उनकी बॉडी उनकी फैमिली को। इस हवाले से थोड़ा सा प्रेशराइज भी किया जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज लेकिन आज ब्रेक लेते हैं। आज उनकी नमाज जनाजा है, जुमे के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और साथ में उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में जो उनकी एक तरह से वसीयत भी थी और वो चाहते भी थे, अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने इस हवाले से बंदोबस्त भी कर लिया था, वहाँ पर उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। सुपुर्द खाक किया जाएगा।